हेलो, मेरा नाम सिद्धांत मुखर्जी है। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेरा प्रिपरेशन कैसा रहा और मैंने स्पेसिफिकली कैसे हर सब्जेक्ट को टाइम दिया और उसको कैसे एनालाइज किया। पहले शुरू करते हैं फ़िज़िक्स से। फ़िज़िक्स में एडवांस का प्रिपरेशन जो रहता है वो सफिशिएंट रहता है जेईई मेंस के कॉन्सेप्ट के लिए। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। बट अगर आपने एडवांस की प्रिपरेशन नहीं की है तो मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा कि आप एटलीस्ट सीबीएसई लेवल तक पढ़ लें। इस बार मेरे ओपिनियन में थोड़ा सा 12th पे ज़्यादा फोकस था, तो सेकंड बुक की एनसीईआरटी जो फिज़िक्स में है वो आपको पढ़ लेनी चाहिए। अगर आपको जी एडवांस लेवल तक पढ़ा हुआ है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जनरली जो आपको कॉन्सेप्ट आते हैं उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। जी मेंस में मेन आपका फोकस रहना चाहिए कि आप कोई मिस्टेक्स कमिट ना करें और ऐसा करें कि सिली मिस्टेक्स को कर्टेल करने की हर अटेम्प्ट करें कि एनालाइज करें कि मैं अगर रूटीनली कुछ गलत पढ़ रहा हूँ कि कुछ गलत समझ रहा हूँ, उस पर काफ़ी ध्यान दें। सेकेंड चीज़ ये रहेगा कि कुछ बच्चों जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स भूल जाते हैं, जो ट्रांजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, वो सब वाला टॉपिक जो जेईई मेन में काफ़ी वेटेज रहता है कंपेयर टू जो उसका मतलब लेंथ है चैप्टर का। तो जनरली क्या रहता है कि जेईई मेन में अगर आप चूज़ कर सकते हैं कि क्वेश्चंस कितने आप लेंगे, तो फिज़िक्स में आपका यही गोल होना चाहिए कि आप शॉर्ट वाले क्वेश्चन चूज़ करें जिसमें आपका डायरेक्ट आंसर आ सके, जैसा कोई डेसिमल में आप ना उलझ जाएं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप वो 10 क्वेश्चन का बेनिफिट ले पाएँ। फिज़िक्स में और एक बात ये है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी बुक्स को जब पढ़ें तब उसको लाइन टू लाइन पढ़ें। जैसे मैं एक कोट करना चाहूँगा कि कंडक्टर का आपको पता रहेगा कि कंडक्टर में फील्ड लाइंस नहीं होते हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, बट उसके कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं और वो एनसीईआरटी में लिखे हैं, उसको ध्यान देना चाहिए। तो फाइनली मैं कहूँगा कि फ़िज़िक्स में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको फ़िज़िक्स में एक्यूरेसी पे ही ध्यान देना चाहिए। तो सेकंड में अभी मैथ्स पे आऊँगा। मैथ्स में आपको सिमिलरली फ़िज़िक्स जैसा है वैसे एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल का तो पता होना चाहिए। जैसे आपको 12th स्टैंडर्ड में कैलकुलस आता है, 3D ज्योमेट्री, तो उस पर इस बार देखा गया है कि थोड़ा वेटेज ज़्यादा था। तो जनरली जो जेईई का पैटर्न रहता है कि सिंपल क्वेश्चंस हैं बट उनको एक्यूरेटली करना कैसे है। तो मैं एक सजेस्ट करूँगा कि मैथ्स में अगर आप कर रहे हैं तो मैथ्स में एक्यूरेसी बढ़ाने की दो ही टेक्निक होती हैं। एक तो आप क्वेश्चन रीडिंग को इम्प्रूव करें और सेकेंड है कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक को अवॉइड करें। कैलकुलेशन मिस्टेक को अवॉइड करने का एक मेरा जो मेन आइडिया है कि वो आप स्टेप्स बढ़ा दें और उसमें पहले थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मुझे भी दिक्कत हुई थी, बट इन द एंड आपको कोई कैलकुलेशन मिस्टेक से बचने की चांसेस रहेंगे। ऐसा मैं टॉपिक्स की बात करूं तो कैलकुलस में जैसे जेईई मेन में क्वेश्चन आता है इनडेफिनिट पे, इतना डिफ़िकल्ट तो रहता नहीं है। तो आपको करना क्या है कि एटलीस्ट एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में रहते हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस से आपका एक्सरसाइज है तो उसमें पूरा तो नहीं करना है, उसमें से एटलीस्ट आप एवरी 5 कर ले कि एवरी 10 कर ले। मैंने कैलकुलस एनसीईआरटी से किया था। सेकंड 3D ज्योमेट्री मैंने अपने कोचिंग के मॉड्यूल से किया था और ऐसा कोई मेन दिक्कत तो नहीं आएगी अगर आपने जेईई एडवांस के लिए पढ़ा हो तो अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे मेन ये आइडिया रहता है कि आप एनसीईआरटी की पे फोकस रखें। अगर आप एनसीईआरटी पे फोकस रखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सारे क्वेश्चन जो जेईई मेन केमिस्ट्री के होते हैं वो एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाते हैं। एक्चुअली जैसे मेरे सेशन में क्वेश्चन आया था वो एक कॉर्नर से कि
फर्स्ट एल्कली मेटल्स का जो वेवलेंथ होता है फ्लेम टेस्ट का, वो आपको पता रहना चाहिए, जो एक्चुअली एक एनसीईआरटी में जो स्ट्रेस नहीं किया जाता है इन माय ओपिनियन। तो ऐसे जो थोड़े ऑब्सक्योर क्वेश्चन रहते हैं वो आप एनसीईआरटी पढ़ने से काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। और फिर केमिस्ट्री में जैसे और एक सजेशन रहेगा कि आप पीसी में ऐसे क्वेश्चन चूज़ करें इन सेक्शन 2 जिसमें कैलकुलेशन ना हो, नहीं तो उनको अवॉइड करना कभी ट्राई करें। उनको जस्ट यूज़ करें कि अगर आपको ओसी नहीं तो आईओसी नहीं आ रहा है तो उसको तब यूज़ करें, कि पीसी आपका सही होने के चांसेस रहते हैं बट कैलकुलेशन लंबा होता है तो टाइम लग सकता है। ओके, तो अब जैसे मैंने जनरल में अब सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं, तो अब मैं डिटेल में जाऊंगा टॉपिक्स के हिसाब से। जैसे फिज़िक्स में मैकेनिक्स, जेई मेन मैकेनिक्स टिपिकली कोई ऐसा डिफ़िकल्ट होता नहीं है, बट मैंने जेई एडवांस के लिए जो किया था, मैंने इरोडॉफ थोड़ा सॉल्व किया था जिससे मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिला है। और इलेक्ट्रिसिटी में आपको ध्यान देना चाहिए एनसीईआरटी पे, उसके जो पॉइंट्स टू पॉन्डर रहते हैं। जैसे आपको अगर पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ेंगे तो वो आपके जैसे एचसीवी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर होते हैं वैसे टाइप के होते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं और उनका चांसेस भी रहता है कि उन पे बेस्ड थोड़ा क्वेश्चन आ जाए। लास्ट आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में टिपिकली जेई मेन में पिछले साल में डेसिमल आता था तो उसमें कैलकुलेशन की लेंथ काफ़ी लंबी रहती थी, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए कि कैलकुलेशन एरर्स नहीं होनी चाहिए। अब तो वैसे इंटीजर का आंसर आ रहा है तो आपको मतलब वो रिलेटिवली थोड़ा अभी कम वेटेज रहता है, मतलब आपको उतना भी ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब अब थोड़ा उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हुआ है कि आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट भी करेंगे लास्ट मतलब फर्स्ट डेसिमल तक तो चल जाएगा। अब आते हैं केमिस्ट्री में। मैंने आईओसी, ओसी और पीसी में डिवाइड किया था। तो पीसी में तो आपको फर्स्ट ये याद रखना चाहिए कि जेईई मेन में काफ़ी इजी क्वेश्चन आएंगे और आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट बुक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मेन चीज़ यही रहता है कि पीसी में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री, नहीं तो और कुछ जो मेमोराइजेशन बेस्ड चैप्टर होते हैं। तो उसमें आपको याद रखना है कि कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल बेस्ड हो सकते हैं। तो पीसी की बात हो गई, तो अभी ओसी में आते हैं। ओसी में एनसीईआरटी में जो दिया है वो रिएक्शन आप थोड़े डेप्थ में पढ़ सकते हैं फ्रॉम सम फॉरेन ऑथर बुक्स। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फॉरेन ऑथर पढ़ेंगे तो अपने टीचर से डिस्कस करें और उनसे ही फिल्टर करा लें कि क्या पढ़ना है। आईओसी में टिपिकली यही रहता है कि ट्रेंड की अगर केमिस्ट्री में कुछ कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है तो वहाँ से ही आता है, बट आप उसके लिए प्रिपेयर तो नहीं कर सकते। थोड़ा सा अगर आप जैसे मेरे सेशन में वो मैंने जैसे बताया वो फ्लेम टेस्ट वाला क्वेश्चन, वो थोड़ा सा मतलब कोचिंग में स्ट्रेस नहीं किया जाता है और वो बच्चे छोड़ भी सकते हैं। मैंने वो पढ़ लिया था क्योंकि मुझे वो एनसीईआरटी तो पूरा कवर करना ही था। और सेकंड, अगर आपने एडवांस की प्रिपरेशन की है तो आपके कोचिंग के मॉड्यूल में भी काफ़ी डिटेल्ड जैसे पी ब्लॉक नहीं तो एस ब्लॉक पे काफ़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहती है, तो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर इन माय ओपिनियन। आईओसी अगर आप एडवांस के लेवल तक पढ़ेंगे वही सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि फिर पूरा पैक हो जाता है सिलेबस कि आप कुछ छोड़ ना दें। लास्ट आते हैं फिर वापस मैथ्स पे। मैथ्स में आपको 11th के टॉपिक्स पे जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, उस पर मुझे मैंने फेस किया था कि उसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो उसमें जैसे मेरा तो स्पेसिफिक था कॉम्बिनेट्रिक्स में एक्चुअली क्या होता है कि मेरा भी इसमें गलती हुई थी कि मैंने उसका रिलेटिव वेटेज जज नहीं किया था कि इसमें इतने क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो आपको भी मेरे जो मिस्टेक्स हैं उसको अवॉइड करने, कि मतलब आप पहले से ही जज कर ले कि कौन से चैप्टर का कौन सा कितना वेटेज है। जैसे 12th के चैप्टर्स पे थोड़ा ज़्यादा वेटेज रहता है कैलकुलस से। देखिए तो 11th के चैप्टर्स की बात की मैंने, कॉम्बिनेट्रिक्स की, तो आपको फिर उसमें भी कॉम्बिनेट्रिक्स में टिपिकली सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और अगर मेरे सेशन में जो आया था वो ऑप्शंस में था, मतलब जो
10 ऑप्शन जो मिलते हैं उसमें। तो फिर सेकंड मैं कहूँगा कि आप SOT जैसे चैप्टर्स में ज़्यादा उतना भी टाइम ना दे, क्योंकि आप मुझे पर्सनली उसमें वीक लगता था 11th के चैप्टर में, कुछ चैप्टर्स में, तो मैंने उस पर ज़्यादा टाइम दिया था। तो SOT जैसे चैप्टर्स को आप थोड़ा सा कम वेटेज दें कंपेयर टू जो हायर वेटेज वाले रहे, जैसे कैलकुलस। SOT पे आप SL लोनी देख सकते हैं, और उसमें अगर आपके कोचिंग के मॉड्यूल हैं तो वो भी सफिशिएंट रहता है। थर्ड, अलजेब्रा में अलजेब्रिक मैनिपुलेशन पे थोड़ा फोकस करें, वो पूरे मैथ्स में हेल्प करता है। ओके, तो ये 12th की बात हो गई, सॉरी 11th की बात हो गई। तो अब 12th में आते हैं। 12th में कोनिक सेक्शंस रहता है, जिसमें एडवांस के कंपैरिजन जेईई मेंस में इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कोनिक सेक्शन में इतना भी फोकस नहीं करना है जितना आप एडवांस में करते हो। जैसे कैलकुलस की बात करें तो आप मैंने खुद तो कोचिंग के मॉड्यूल से ही किया था, और फिल्टर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT। तो उससे क्या होता है कि आप जज कर सकते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और कितने डेप्थ तक जा रहे हैं। आपको पूरा कैलकुलस तो मतलब कैलकुलस तो थोड़ा मैनिपुलेशन बेस्ड रहता है, तो वो एक्सपोजर ज़्यादा रहता है, तो हेल्प होगा। ओके, तो नेक्स्ट आ रहा है वेक्टर 3D पे। वेक्टर 3D मैंने भी वही क्वेश्चन मॉड्यूल से किए थे। और लास्ट ये तो मैंने सब्जेक्ट की बात कर ली, और मैं लास्ट यही कहूँगा कि आप पास पेपर्स काफ़ी करें। मैंने 2020 के और 2019 के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस किए थे, जिससे मुझे आइडिया लग गया था कि NTA का पैटर्न क्या होता है। तो आप अगर उस पर ध्यान देंगे तो आपको ये भी लग सकता है कि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। मेरे सेशन में ऐसा हुआ था। तो आप अगर पास पेपर्स करेंगे, इससे आपको भी जज हो सकता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं। जैसे आपको अगर पता है कि आपके लेटर से 270 आ रहे हैं ऑन 300, और उस सेशन का आपके 100 परसेंटाइल के मार्क्स आपको पता है, तो आप उससे जज कर सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं। लास्ट में यही कहूँगा कि साइकोलॉजिकल बैटल भी इम्पॉर्टेंट है। मुझे 11th में फेस हुआ था थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बैटल कि मुझे मैथ्स में वीकनेस फील होती थी, तो मैंने उसको ओवरकम किया, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और उससे ही क्वेश्चन भी बनने शुरू हो जाते हैं कि आप मैथ्स पहले कॉन्फिडेंस भी नहीं था तो उसमें होता भी नहीं था, फिर और कॉन्फिडेंस कम होता था। उससे बेटर है कि आप कॉन्फिडेंस हाई रखें और ऐसा फील करें कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उससे ही क्वेश्चन होते हैं और उससे ही कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो और प्लस मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर नेक्स्ट जेईई मेंस दें तो लास्ट में कुछ नया टॉपिक ना पढ़े, और ये देख के जाएं कि पिछले साल का ट्रेंड क्या था। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, और आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा सकता है रैंक में। थैंक यू, कीप वॉचिंग DKT।